सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नाटो में कितने सदस्य हैं? ए 31, बी 32, सी 33, डी 34। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 32। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसमें 32 सदस्य हैं तथा इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अगला प्रश्न है, पाई का मान 2 दशमलव स्थानों तक क्या है? ए 3.18, बी 3.16, सी 3.14, डी 3.20। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 3.14। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 3.14 पाई का सही मान है जिसे 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया गया है। पाई लगभग 3.1415265358973232846 के बराबर है और अधिकांश गणनाओं के लिए इसे सामान्यतः 3.14 तक पूर्णांकित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत बल है जो द्रव्यमान वाले सभी कणों के बीच कार्य करता है? ए दुर्बल नाभिकीय बल, बी विद्युत चुंबकीय बल, सी परमाणु बल, डी गुरुत्वाकर्षण बल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का एक मूलभूत बल है जो द्रव्यमान वाले सभी कणों के बीच कार्य करता है। यह द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच आकर्षण के लिए जिम्मेदार है और पृथ्वी की सतह पर वस्तुओं के भार को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का पावर हाउस है जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है? ए नाभिक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्जी उपकरण, डी राइबोसोम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि वे कोशिकीय श्वसन के माध्यम से एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe है? ए लोहा, बी सोना, सी चांदी, डी तांबा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए लोहा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लोहे को रासायनिक प्रतीक Fe द्वारा दर्शाया जाता है। यह एक धात्विक तत्व है जो विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में अपनी मजबूती और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लीप वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? ए 51, बी 52, सी 53, डी 54। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 52। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लीप वर्ष हर 4 वर्ष में आता है सिवाय उन वर्षों के जो 100 से विभाज्य होते हैं लेकिन 400 से नहीं। एक मानक वर्ष में 52 सप्ताह और 1 अतिरिक्त दिन होता है या लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 राष्ट्र समूह का सदस्य नहीं है? ए जर्मनी, बी कनाडा, सी ब्राजील, डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ब्राजील। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 में विश्व की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर की गेंदबाजी कर सकता है? ए 7 ओवर, बी 6 ओवर, सी 5 ओवर, डी 4 ओवर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 4 ओवर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। T20 क्रिकेट के नियमों के अनुसार प्रत्येक टीम 20 ओवर तक बल्लेबाजी करती है तथा प्रत्येक गेंदबाज को पारी में अधिकतम 4 ओवर गेंदबाजी करने की अनुमति होती है। अगला प्रश्न है, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को दर्शाता है? ए कुचिपुड़ी, बी भरतनाट्यम, सी कथक, डी ओडिसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी ओडिसी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ओडिशा की पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर ओडिसी नृत्य शैली के चित्रण के लिए जाना जाता है। ओडिसी भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है जिसकी उत्पत्ति ओडिशा राज्य से हुई है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट सलाहकार समिति ने सर्वसम्मति से टीम इंडिया सीनियर पुरुष के मुख्य कोच के रूप में किसे अनुशंसित किया है? ए राहुल द्रविड़, बी गौतम गंभीर, सी अशोक मल्होत्रा, डी जतिन परांजपे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गौतम गंभीर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्रिकेट सलाहकार समिति ने गौतम गंभीर को टीम इंडिया का मुख्य कोच बनाने की सिफारिश की है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को।
किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. यूनाइटेड किंगडम, सी. रूस, डी. फ्रांस। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।